कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक को लेके। सेकंड पार्ट है मैनिफेस्टेशन। मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैनिफेस्टेशन कैसे करना है और आपके मन के अंदर कोई कामना आई है, कोई कामना का जन्म हुआ है, तो आप उसको पूर्ति कैसे करनी है, वो हित में है कि नहीं है, वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बताऊंगा, ये समझाऊंगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो ईश्वर ने आपको लिखा नहीं है, पर आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए नहीं हो पाएगा, फिर आप कहोगे ये चीज वर्क क्यों नहीं कर रही है। मैनिफेस्ट वो वर्क करती है जो आपके कर्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। आपके कर्म में या आपके भाग्य में वो चीज लिखी है और आप उसको बड़े पैमाने पे पाना चाहते हो, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। इवन आपके जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो किसी और के लिए प्रॉब्लम न क्रिएट करे, न किसी और को प्रॉब्लम हो, या आप किसी का हक नहीं मांग रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट होता है। अदरवाइज वो चीज वर्क नहीं करती है। आपकी सात्विकता, आपका निर्णय या आपकी जो कर्म है वो कितने श्रेष्ठ है, इस पे भी डिपेंड करेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से इंट्रो कर लेते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं इंट्रो देखिए, जो पुराने हैं इसको स्किप कर दीजिए, मैं टाइम को मेंशन कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 6 ईयर से मैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड आता है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कैसी, जैसे कि किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं रेमेडी देता हूँ। किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रखे हैं, उसके लिए मैं रेमेडी देता हूँ। इवन किसी के लाइफ में करियर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी मैं रेमेडी देता हूँ। हीलिंग करता हूँ जो डिमोटिवेट हैं, जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, जिनके लाइफ में हर चीज है तभी वो दुखी हैं कि क्या जीने की चाह खत्म हो गई, तो उनके मैं सेशन लेता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेद, शास्त्र, पुराण में दिए गए जो उपाय हैं, जो विधियां हैं, किसके लिए, किसी शक्ति के लिए जिससे आप लोग ग्रसित रहते हैं, ऊपरी हवा जिसे बोलते हैं। तो जो वेद, शास्त्र, पुराणों में जो उपाय दे रखे हैं उनके बिहाफ पे मैं आप लोगों को रेमेडी देता हूँ। मैंने उस रेमेडी से काफी लोगों को क्योर किया है और उनको उस चीज से काफी रिलैक्स भी मिला, काफी लोगों को। इवन मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप कहाँ जाके इन चीजों को ठीक करवा सकते हो। काफी धर्मस्थल है जहाँ पे बस प्रसाद के पैसे लगते हैं, ज्यादा आपको लूटा नहीं जाएगा, नहीं आपको ठगा जाएगा। वहां जाएगा आपको पता लग जाएगा कि जेन्युइन कोई चीज है कि नहीं है। सो वहां जाके प्रसाद चढ़ाना होगा। इवन वहां को जो चीज पता लगेगी तो वहां खत्म हो जाएगी या फिर वो वहीं पे टंग जाएगी हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सो लास्ट वीडियो में मैं कवर किया था ये होता क्या है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे मैनिफेस्ट करना है। मान के चलिए कोई कामना आपके अंदर जागी है, आप कैसे पूर्ति करेंगे। उसके लिए आपको नियम सेट करना होगा कि आपको मॉर्निंग में उठना होगा ब्रह्म मुहूर्त में। ये इवन शाम के टाइम को जब 2 वक्त मिलते हैं ना, उस टाइम ईश्वर जरूर सुनेगा कि 2 वक्त मिलने के टाइम में एनर्जी की ऐसी क्रिएट होती है जो यूनिवर्स को आपसे जोड़ती है। क्योंकि उस टाइम रात भी हो रहा होता, दिन भी हो रहा होता, तो वो जो पल होते हैं, वो जो कुछ जो ऐसे पक्ष होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने के लिए काफी अच्छा आपको रिजल्ट देती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे बस ध्यान लगाना है और मैनिफेस्ट करना है जो भी आपकी कामना है। ध्यान रखिएगा 3 चीज कभी चेंज नहीं होती। जहां हमारा जन्म हुआ है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। जहां हमारा मृत्यु का समय है, मृत्यु का स्थान है, वो चेंज नहीं होगा। इवन जो भी लाइफ पार्टनर आपके लिए लिखा गया है वो चेंज नहीं होता। इसके अलावा जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज होगी। ये 3 चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, आप कितना ट्राई कर लीजिएगा वो नहीं होंगी। जो यूनिवर्स में ट्रूथ है उसको आप चेंज झुटला नहीं सकते हो, ना उसको काट सकते हो। आपके अंदर कोई कामना आई है, आप उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप ध्यान मुद्रा बैठिए और ध्यान जाके आप लोगों को बिल्कुल शून्य में जाना होगा। जो भी ध्यान विचार को आने दीजिए। जैसे एक तरह से रास्ता है ना, उस रास्ते में काफी कठिनाई आती है। जब आप बिल्कुल शून्य पे जाके उस चीज को बताएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते आपको 41 डेज करना है। 41 डेज क्या होगा, हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक जोशी के हिसाब से 1 को माना जाता है राजा और 4 को माना जाता है बुद्धि, राहु के नंबर को। तो आपके जो बुद्धि है उस पर आप राजा बन जाओगे। जी हाँ, आप 1 नंबर क्या हो, आप खुद की आत्मा है। 1 नंबर मानते हैं ना कि राजा, मतलब 1 नंबर को मानते हैं कि राजा है।
इवन अगर आप देखो जोशी के हिसाब से तो सूर्य को माना गया है आत्मा से, तो आपकी आत्मा और 4 नंबर इसका राहु का, तो राहु के क्या बोला गया, बुद्धि। तो आपकी बुद्धि पे आप राजा बन जाओगे, उस पर सक्षम हो जाओगे आप कंट्रोल करने के लिए। तो 41 डेज जब आप करते रहोगे तो आप माइंड में एक चीज की बोलते रहोगे ना, कि जैसे मान के चलिए आप बोलते हो राम राम राम, तो कहीं ना कहीं आपकी कड़ी राम से जुड़ जाती है, तो अब हनुमान जी की नजर में आते हो। अगर आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, उसी का परिणाम बन जाते हो। ये गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो इवन आपको 41 डेज उस चीज को पिंच करना है, किससे, अपने अंदर बैठे हुए, मन के अंदर बैठे हुए आत्मा से, जो परमात्मा का अंश है। तो ध्यान में बस वही मैनिफेस्ट करना है, वही बोल रहा है आपको, मतलब बिल्कुल विचार रहित, कुछ भी मन में ऑब्स्टिकल ना है, कुछ भी शंका ना हो। ये मत सोचिएगा कि होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। रामायण में बोला गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इस संसार में सारे पदार्थ हैं और उसे कौन नहीं पा सकता जो कर्महीन है। तभी तो बोला गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। तो इतनी बड़ी बात जो रामायण में देखी, कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य होगा ना। तो जैसे वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि लोगों को लूटते थे, पर उनसे बोला गया राम, तो मरा बोल पड़े। तो जब वहां पे बोला गया कि बोलो मरा बोलो, तब उनके मुंह से मरा मरा करते राम लगे। तब वहां पे बोला गया कि उल्टा नाम जप जब रामा, वाल्मीकि में भ्रम समाना। उल्टा नाम जप जब रामा, भगवान राम का नाम उल्टा जपा, वाल्मीकि में भ्रम समाना, तो वाल्मीकि भ्रम के समान हो गए। तो कहने का मतलब है कि वहां पे चीज वर्क की नहीं की, तो वहां पे एक जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ, उनका जो विश्वास था। तो वो ऐसे इंसान, सप्तऋषि में नाम जिसका आ गया वाल्मीकि जी का, तो हम तो एक सात्विक लोग हैं ना, हम तो अच्छी कामना करते हैं, तो वो चीज क्यों नहीं पूरी होगी, वो 100% वर्क करेगी। बस आपके अंदर आपका संकल्प ना टूटे, आपका विश्वास ना टूटे, और आपकी नीयत उस टाइम पे हमेशा रहे। 41 डेज आपको उस टाइम पे हमेशा बैठना है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय हो रहा हो, एक शाम के टाइम जब सूर्य उदय अस्त हो रहा हो। ये समय जब होते हैं ना, तो 2 पग मिलते हैं, 2 समय मिलते हैं, तो उसमें सारे ईश्वर जागृत होते हैं, सारे पक्षी जगते, सब कुछ। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक्टिव होता है, वो आपकी चीजों को सुनता है। ये एक तरह से अट्रैक्शन और रिपल का काम करता है, नहीं आपको आपके परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। क्योंकि आत्मा भी जब परमात्मा से जुड़ती है तो उस टाइम पे सबसे अच्छा वर्क करता है। और उस टाइम पे की गई पूजा, आपने सुना होगा, वो कहीं ना कहीं असर करती है, क्योंकि वो पक्ष ऐसा होता है जो सात्विक चीजों से जोड़ने की कोशिश करता है हमारे पूरे यूनिवर्स को। तो वहां पे चीजें हमेशा वर्क करती हैं। तो आपको इस टाइम पे सात्विक खाना खाना है, कोई ड्रिंक नहीं करना, कोई स्मोक नहीं करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सके तो कम मतलब फिजिकल हुइएगा। इवन अगर आप कुंवारे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा असर दिखाएगा। उस टाइम पे बैठना है एक आसन लगा के शांति माहौल में, बस आपको उस चीज को 108 बार बोलना होगा मन के अंदर ही। जहां पे आपको ये मन की आवाज कहां तक पहुंचे, उस परमात्मा के अंश तक जो आत्मा बैठी है हमारे शरीर के अंदर, उस तक उसके कान में पहुंचे। और ये 41 डेज पिंच करनी है, रोज बोलनी है, तो वो भी कहेगा कि हाँ मैं करता हूं। तो आपको कहीं ना कहीं 41 डेज के बाद उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, और ये 100% होगा। पर आपकी शिद्दत, आपका संकल्प और आपका विश्वास अटल होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब जहां पैर रख दिया हिलना नहीं चाहिए। तो ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए, वो चीज वर्क करेगी। और जो चीज आपने अपने लिए से ज्यादा दूसरे के लिए सोची है, परमार्थ के लिए सोची है, ईश्वर के भला करने के लोगों के लिए सोची है, वो चीज जन कल्याण से जुड़ी हुई है। जहां पे जन कल्याण के लिए चीजें होती हैं, समाज के लिए होती हैं, भले समाज हम चीज को धक्कार दे। ये देखो सूर्य निकलता है ना, उससे किसी मतलब नहीं है, पर अपना कार्य कर रहा है। चंद्रमा निकलता है, उससे अपना कार्य करना है। वायु चलती है, हमें हवा देती है, वो कार्य करना है। तो आप लोग भी अपना कार्य करिए, कर्म करिए, वो ईश्वर देने वाला फल बैठा हुआ है। उससे बड़ा कोई चीज नहीं है संसार के अंदर। तो बस मैनिफेस्टेशन में आपको सिंपल ये है, आप लोगों को बस ध्यान लगाना है। उस 2 जो पक्ष मिलते हैं, 2 समय मिलते हैं, उस टाइम आपको ध्यान लगाना प्रॉब्लम है। और आपको ऐसे मांगना है जैसे छोटा बच्चा मांगता है, किससे, अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल नादान होके। तो वही वैसी बात मांगना है। उस टाइम ना छल का फोड़ा कुछ ना हो, बस सात्विक चीज से मांगना है। बस उस टाइम पे ये हो, बिल्कुल दिमाग में कोई और चीज ना चल रही हो, एक चित्त एक जगह,
एक टाइम पे एक जगह, बिल्कुल वही चीज, मतलब कैसे? अर्जुन की तरह सबसे बोला गया, क्या दिखा? अर्जुन ने बोला था मुझे मछली की आंख दिखे। तो उस टाइम आपका लक्ष्य एक ही चीज होनी चाहिए जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी चीज को आपको परमात्मा के अंश आत्मा से बोलनी होगी, ये चीज चाहिए मुझे, और वो चीज हमेशा वर्क करती है और करेगी। ये ट्रुथ लिखा हुआ है रामायण में। इस दोहे का अर्थ क्यों दिया गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। ये चीज वर्क करेगी। जो हमारे वेद शास्त्रों में चीज लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है कि आगे जाके इन चीजों पे इंसान अमल करे, इसको पूरा करे। और ये होगा कैसे? अच्छे कर्म, अच्छे विचारों से। और ये वर्क करेगी 100%। और ना करी तो मैं बैठा हुआ हूं, आप मुझे इस चीज का आंसर पूछेगा ये वर्क क्यों नहीं कर रही है। बस आपको मैंने ये कहा, आपका संकल्प, आपका विश्वास नहीं डगवाना चाहिए, और आपके कर्म और विचार अच्छे होने चाहिए, और आप जो चीज कर रहे हो उससे किसी को प्रॉब्लम ना आए, किसी को दिक्कत ना आए, वो आएगा। नॉनवेज, स्मोक, ड्रिंक, अल्कोहल ये छोड़ देना है। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये चीज कहीं ना कहीं वर्क करती है, 100% करी है। मैंने इन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया, आज मुझे प्राप्त हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूं ना। फालतूपन की फालतू नहीं बताऊंगा मैं, जो मुझे फील हुआ है, जो मैंने आपसे अर्जित किया है, किससे? इस ब्रह्मांड से, वो मैं चीजें बता रहा हूं। और आप लोग जहां तक हो ना, एकांत में रहिए। जब आपको टाइम टेबल तोड़ना नहीं है, 41 डेज उसी टाइम पे, उसी समय पे, उसी स्थान पे करना होगा। इन 3 चीजों में टूटे कोई चीज नहीं। और आपको ध्यान मुद्दा लगाना चाहिए। 41 डेज करिए, उसके बाद मेरे को बताइए कि चीज हुई नहीं हुई, और नहीं हुई तो बताऊंगा आपको क्या गलती की होगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेके। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।